जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों खान सर का पॉकेट जीके जो बुक है दोस्तों, जो फिजिक्स का चैप्टर 8 हम कराएंगे दोस्तों, जो बल एवं बल अगुण है दोस्तों, बल एवं बल अगुण है, जो एक ही वीडियो में थ्योरी पार्ट होगा दोस्तों और एग्जाम के लिए कवर होगा। जो एक सीट तभी पक्के होंगे दोस्तों जब 2025 में, जब शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। इस बुक का रिविजन कर लीजिए, हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर था दोस्तों बल तथा बल अघूर्ण था, चैप्टर 8 था। देखिए दोस्तों, बल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बल को इंग्लिश में फोर्स बोला जाता है दोस्तों। बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है, मतलब बल दोस्तों किसी वस्तु में अवस्था में परिवर्तन ला सकता है या तो लाने की प्रयास करता है, या तो लाने के क्या करे प्रयास करता है। बल एक प्रकार का धक्का या तो खिंचाव है दोस्तों। बल एक प्रकार की क्या है? धक्का या खिंचाव। खींचते समय अधिक बल की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण किसी वस्तु को धकेलने या तुलना में खींचना आसान होता है। मतलब कह रहा है दोस्तों मान लीजिए कि कुछ एक टेबल है। क्या है दोस्तों? टेबल है। इसको अवस्था में परिवर्तन लाएंगे तो यहाँ से हमको यहाँ पर टेबल लाना है, तो इसमें बल लगेगा, मतलब धक्का देंगे। अब धक्का बल एक प्रकार क्या है? धक्का या खिंचाव, दोनों प्रकार। खिंचाव समय अधिक बल की मतलब खींचते हैं जब दोस्तों, मान लीजिए इसको हम खींचेंगे तो क्या होगा? अधिक बल लगेगा, अधिक बल लगेगा दोस्तों, प्राप्त होगा। इसी कारण से धकेलना की तुलना में खींचना आसान होता है। खींचने में क्या होता है? आसान होता है। इसी प्रकार है दोस्तों बल एक अदिश राशि है। बल एक कौन सा राशि है दोस्तों? सदिश राशि है, सॉरी। बल एक सदिश राशि है दोस्तों। सदिश राशि कहते हैं जिसका परिणाम और दिशा दोनों हो। तो बल एक सदिश राशि है जिसका ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है दोस्तों। जिसका ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन है। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या तो न्यूटन होता है। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या तो न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रा होता है डाइन दोस्तों। डाइन होता है, क्या होता है? डाइन होता है, डाइन होता है 1 न्यूटन 10 पर 5 डाइन होता है दोस्तों। 1 न्यूटन 10 पर 5 डाइन होता है। बल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के? दो प्रकार का, एगो संतुलित बल, एगो असंतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं दोस्तों? वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है, बराबर तथा विपरीत होता है तथा इस बल की से गति में परिवर्तन नहीं होता। इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है। लेकिन अधिक होने पर क्या होता है? अवस्था में बदल जाती है दोस्तों। अब असंतुलित बल किसे कहते हैं? असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है। असमान तथा विपरीत होता है, असमान तथा विपरीत होता है और वस्तुओं को गति प्रदान करता है। वस्तुओं की करता है दोस्तों? गति प्रदान करता है। कोई पिंड सतत चाल से चलेगी तो इसका अर्थ होता है कि कोई बल कार्य नहीं करेगा, मतलब सतत चाल से चलेगा तो कोई बल कार्य नहीं करेगी। जैसे दोस्तों एक घोड़े टांगों को खींच रहा है, एक घोड़े टांगे को क्या करे? खींच रहा है, तो घोड़ा आगे बढ़ता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी है। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर लगाए गए बल के कारण, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर लगाए गए बल के कारण होता है दोस्तों। गति संबंधित न्यूटन का नियम, गति संबंधित न्यूटन का नियम दोस्तों। न्यूटन ने अपनी गति के नियमों को अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा दोस्तों। न्यूटन ने अपनी गति के नियमों को अपनी किताब दोस्तों, एक न्यूटन की किताब है गति के, प्रिंसिपिया में लिखा है। न्यूटन ने गति का नियम का प्रकाशन 1687 ईस्वी में किया था। न्यूटन ने गति का नियम का प्रकाशन 1687 ईस्वी में किया था दोस्तों। न्यूटन के गति के संबंधित 3 नियम बताए थे। न्यूटन के संबंधित 3 नियम बताए थे। न्यूटन का प्रथम नियम, इसे गैलीलियो या तो जरूरत का नियम भी कहते हैं। इसे गैलीलियो या तो जरूरत का नियम कहते हैं दोस्तों। इसे गैलीलियो या जरूरत का नियम कहते हैं। प्रथम गति का नियम यह बताता है, प्रथम गति का नियम यह बताता है कि जब बाहरी असंतुलित बल शून्य हो, जब बाहरी असंतुलित बल शून्य हो तब त्वरण भी शून्य होगा। जब त्वरण भी क्या होगा? शून्य होगा दोस्तों। मतलब जब बाहरी असंतुलित कहीं शून्य होता है तो त्वरण भी क्या होगा? शून्य होगा। अब देखिए दोस्तों जड़त्व किसे कहते हैं? वस्तु का वह गुण जिसके कारण से वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, मतलब अपनी ही अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, उसे जड़त्व कहते हैं दोस्तों। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं दोस्तों। जड़त्व जो है द्रव्यमान का क्या होता है? समानुपाती होता है दोस्तों। जड़त्व अल्फा द्रव्यमान, मतलब जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान और तथा त्रिज्या के निर्भर रहता है। जड़त्व जो दोस्तों, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जड़त्व अपने अवस्था में परिवर्तन का अधिक विरोध करता है। जड़त्व अपने अवस्था परिवर्तन का अधिक विरोध
करता है। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एगो गति का जड़त्व, वो विराम का जड़त्व। एगो जिससे वस्तु देखिए गति में तो गति में रहेगा, विराम में तो विराम में रहेगा, इसका है। तो विराम का जड़त्व किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाए, मतलब जब तक कोई बाह्य बल न लगाए उसे विराम का जड़त्व कहते हैं दोस्तों। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, दरी, कपड़ा तथा कंबल झाड़ने पर धूल कण का गिरना। अब मान लीजिए दोस्तों, दरी तो अपने आप नहीं धूल कण निकालेगा, कपड़ा भी नहीं निकालेगा, जब तक इस पर हम कोई बल नहीं लगाएं तो स्थिर है, स्थिर है। अचानक गाड़ी को चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाना, मतलब यात्री जिसे गाड़ी को चलने पर गाड़ी मतलब अचानक रुका है, अचानक कहीं चलेगा तो क्या होता है? यात्री पीछे की ओर। कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद हो जाना। जिससे कांच क्या था? स्थिर था दोस्तों, लेकिन गोली क्या था? गति मारने में गतिहीन था। ये दोनों में अंतर है। ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा, जो सिक्का ग्लास में गिर जाता है, जबकि अचानक कार्डबोर्ड को खींच लिया जाता है। तो पेड़ हिलाने पर फल को नीचे गिरना, इसमें क्या है दोस्तों? विराम का जरूरत में है। अब गति का जरूरत हो दोस्तों, कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील में ही रहेगा जब तक उस पर रोकने का कोई बल ना लगाए, जब तक उस पर रोकने का कोई बल न लगे। अचानक गाड़ी रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। मान लीजिए गाड़ी है दोस्तों, चल रहा है स्पीड में, कहीं गाड़ी रुक जाएगा तो यात्री क्या होगा? आगे की ओर क्या होता है? झुक जाता है। तेजी से दौड़ता हुआ धावक अचानक रुकता है तो वह गिर जाता है दोस्तों, क्या होता है? गिर जाता है। मान लीजिए व्यक्ति है दोस्तों, ये अचानक दौड़ रहा है, कहीं अचानक रुकेगा तो क्या होगा? गिर जाएगा दोस्तों, क्या होता है? गिर जाएगा। लंबी कूद से पहले एथलीट कुछ दूरी दौड़ता है, मतलब लंबे कूद से पहले कुछ होता है, क्या होता है? दौड़ता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम में हमें बल की परिभाषा मिलती है दोस्तों। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या मिलते हैं? बल की परिभाषा मिलती है। अब न्यूटन का दोस्तों दूसरा नियम है, यह संवेग परिवर्तन की दर को बताता है। यह संवेग परिवर्तन के दर को बताता है, अर्थात बल को प्रदर्शित करता है, अर्थात बल को प्रदर्शित करता है। इस नियम द्वारा बल का समीकरण प्राप्त होता है। इस नियम द्वारा बल का समीकरण प्राप्त होता है। इसके अनुसार संवेग परिवर्तन के दर बल के समानुपाती होता है, बल के समानुपाती होता है। ये एक यम है दोस्तों, एक यम है, मतलब यम द्रव्यमान संवेग से P1 आई है P2 दोस्तों। बल में है दोस्तों, बल क्या? संवेग में परिवर्तन बटा समय, तो P2 माइनस P1 बटा T समय हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा F है। बल है दोस्तों समानुपाती MV² MV2 माइनस MV1, यम कॉमन लेंगे दोस्तों तो V2 माइनस V1 आ जाएगा दोस्तों। तो F बराबर क्या हो जाएगा? यम ए बराबर क्या होता है? त्वरण होता है, तो V2 माइनस V1 होता है। F बराबर क्या होता है? यम ये होता है, यम ए। इसका फॉर एग्जाम्पल है दोस्तों, बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़ा से अधिक चोट किया जाता है दोस्तों, अधिक चोट किया जाता है। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पर ईंटा है बहुत सारा, तो अचानक चोट मारने के अधिक बल दिया जाता है दोस्तों, क्या है? अधिक बल। टेनिस के गेंद के तुलना में क्रिकेट की गेंद से अधिक मतलब चोट अधिक लगता है। टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद जो है अधिक चोट लगता है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त हुआ है दोस्तों। न्यूटन के दूसरे नियम से हमसे बल का क्या मतलब सूत्र प्राप्त हुआ है। इसे F बराबर यम ए, यम होता है द्रव्यमान दोस्तों, ए होता है क्या होता है? त्वरण। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। अब देखिए न्यूटन का तीसरा लॉ है दोस्तों, यह संवेग संरक्षण को बताता है। यह संवेग संरक्षण को बताता है जो कि क्रिया और प्रतिक्रिया से होता है, जो क्रिया और प्रतिक्रिया से होता है। इसे बल की प्राकृतिक क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। इसके अनुसार बल की बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगाना। इससे न्यूटन के तीसरे नियम से दो बात स्पष्ट होती है। बल हमेशा जोड़े में होगा, बल हमेशा क्या होगा? जोड़े में होगा, या कभी अकेला नहीं होगा, या कभी अकेला नहीं होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, नाव से उतरने पर नाव पीछे चली जाती है। अब जैसे देखिए नाव है, यहाँ पर एक व्यक्ति इस पर बैठा, तो नाव से उतरेगा तो ये नाव क्या होगा? आगे चल जाएगा, और व्यक्ति क्या होगा? पीछे, मतलब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। बंदूक से गोली चलने पर झटका देना, मान लीजिए यहाँ पर बंदूक है, गोली आगे गया तो आपकी जगह पीछे चल जाएंगे दोस्तों, एक दूसरे विपरीत। रॉकेट नीचे की ओर बल लगाता है जिससे
कारण यह ऊपर की ओर जाता है। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है। रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाती है। जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, इसे न्यूटन का तीसरा नियम है। बालू पर चलना कठिन होता है क्योंकि वह प्रतिक्रिया बल कम लगाता है। न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है दोस्तों। क्या? बल की प्रकृति का पता चलता है। अब इसका ट्रिक है दोस्तों याद करने का। गति या विराम रहे तो प्रथम नियम, गति या विराम रहे तो प्रथम नियम, चोट कम या अधिक लगे, कहीं कम लगे या तो अधिक लगे तो द्वितीय नियम, मान ली कम लगे हुआ अधिक लगे तो द्वितीय नियम, चोट लगना तृतीय नियम, अधिक कम तो द्वितीय नियम। अभिकेंद्रीय बल दोस्तों, वृत्तीय गति कराने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। वृत्तीय गति कराने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। यह हमेशा केंद्र की ओर कार्य करती है जबकि वेग बाहर की ओर कार्य करता है। जिससे देखिए दोस्तों ये वो वृत्त है, इसके अंदर हमको कोची कराना है, केंद्र कराना, तो घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा, तो कौन सा अभिकेंद्रीय बल होगा दोस्तों। अभिकेंद्रीय बल यह हमेशा क्या होता है, अंदर की ओर कार्य होता है, बाहर की ओर क्या होता है, जबकि वेग बाहर की ओर कार्य करता है। जिसे ग्रह के घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण से मिलता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण से मिलता है। सड़क पर घुमाव के दौरान अभिकेंद्रीय बल घर्षण से मिलता है। क्या मिलता है? घर्षण से। घुमाव पर अधिक गाड़ी तेजी गति से जाएगी तो उसके अंदर का पहिया उठ जाएगा। इसका पहिया क्या होता है? उठ जाता है दोस्तों। इसी कारण सड़क को अंदर की ओर झुकाव दिया जाता है, जबकि ताकि झुकाव दिया जाता है ताकि पहिया उठे भी तो बाहर हो जाए और गाड़ी बाहर की ओर ना गिरे, और गाड़ी बाहर की ओर ना गिरे दोस्तों। एफ बराबर होता है mv²/r। इसका फार्मूला होता है दोस्तों एफ बराबर r ओमेगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों, 8 मीटर लंबे एक रस्सी में 400 kg का भैंसा 1/2 कोणीय चाल से घूम रहा है, तो खुट्टे उस पर कितना अभिक्रिया बल का, तो एफ बराबर होता है इतना दोस्तों, 8 हो जाएगा लंब और 400 हो जाएगा 1/2, इसको करेंगे 1/4 हो जाएगा, इसे ही कटेंगे करने 100 बार में 800 हो जाएगा। इसका फार्मूला कौन होता है दोस्तों? mr²। अब केंद्रीय बल यह बाहर की ओर कार्य करता है। यह बल दोस्तों बाहर की ओर कार्य करता है। जैसे वॉशिंग मशीन, दूध से क्रीम मक्खन निकालने वाला मशीन है दोस्तों। अब केंद्रीय बल सबसे खतरनाक बल होता है दोस्तों नाभिकीय बल, एक बाद विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल। अब बल अघूर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? बल तथा बल अघूर्ण के भुजा के गुणनफल को बल अघूर्ण कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका मात्रा न्यूटन मीटर होता है। इसका प्रयोग कम बल लगाकर किसी वस्तु को घुमाने के लिए किया जाता है, जिसे दरवाजा, बेन, कूल्हे, पेचकस। बल अघूर्ण अधिक करने के लिए दरवाजा का कब्जा दूरी पर लगाया जाता है। इसे बल अघूर्ण बराबर होता है F गुना यस होता है। बल अघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। एक दरवाजा को खोलने के लिए 120 न्यूटन बल अघूर्ण की जरूरत होता है। यदि उस पर 40 न्यूटन बल लगाया जाए तो दरवाजा आसानी से खोलने के लिए कितना दूर कब्जा लगाया जाता है? तो टी बराबर हो जाएगा एफ एस। टी का तापमान कितना है दोस्तों? 120 है बल अघूर्ण टी, 40 है बल, तो आ जाएगा 40 या 20 से 3 मीटर। बल युग्म दोस्तों, जब किसी अघूर्ण भुजा के दोनों ओर बल लगाया जाए उसे बल युग्म कहते हैं। बल युग्म परिणामी बल शून्य होता है। बल युग्म बराबर एफ गुना एस होता है। इस साइकिल का हैंडल, पाउंडिल, बर्मा आदि बलयुग्म पर आधारित हैं दोस्तों। द्रव्यमान केंद्र और जड़त्वीय केंद्र, वह बिंदु जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है वह द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। द्रव्यमान केंद्र बीच में तथा नीचे किनारा होना चाहिए। इसी कारण पीस का झुका हुआ मीनार गिरता नहीं है। पहाड़ पर चढ़ते व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। बस के ऊपर किसी व्यक्ति को खड़ा होने नहीं दिया जाता है। इसी कारण दोस्तों भारी सामान लिए व्यक्ति अपना हाथ दूसरे खोल
देता है। किसी भी मीनार के ऊपर की ओर पतला कर दिया जाता है। ट्रेन में पहले निचला बर्थ भरा जाता है। कोणीय बेग दोस्तों किसी वस्तु के घूमने के लिए कोणीय बेग की आवश्यकता होती है दोस्तों। कोणीय बेग की आवश्यकता होती है। कोणीय बेग कोणीय संवेग तथा फलांग नियतांक का बीमा समान होती है। वह बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कोणीय संवेग संरक्षित रहता तथा त्रिज्या घटाने पर वेग बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ग्रह जब सूर्य के करीब आते हैं तो त्रिज्या घटने से वेग बढ़ता है। रस्सी जब पत्थर बांध कर घुमाया जाता है तब अचानक रस्सी के अंगुलियों पर लपेटने के लिए वेग बढ़ जाता है। हाथ फैलाकर घूमा व्यक्ति यदि सिकुड़ेगा तो वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। छलांग लगाते समय व्यक्ति शरीर का सिकुड़ने से क्या होता है, वेग सिकुड़ लेता है दोस्तों। यह चैप्टर कंप्लीट रूप से कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।